सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका बार बार उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास होने वाली एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आज का अपना टॉपिक होने वाला है यानी अभिक्रिया की कोटि एंड आणविकता या अणु संकेता में अंतर। यानी 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है। यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्लास को हर स्टूडेंट तक पहुंचाना है और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की या आज की क्लास की। फर्स्ट हम जान लेते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, यानी इसकी सामान्य परिभाषा क्या होने वाली है। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन, यानी अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे। थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी किस प्रकार से इसकी होने वाली है डेफिनेशन। यानी अभिक्रिया की कोटि यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स के मोलों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स के मोलों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है या डिपेंड्स करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इस प्रकार से सामान्य परिचय होने वाला है अभिक्रिया की कोटि का। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से, यानी एग्जाम्पल यानी एस्टर का जल अपघटन। इंग्लिश में बात करना चाहें तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर या एस्टर का जल अपघटन। पहले हम बात करते हैं एस्टर की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। यानी CH3COO CH2H5, इसको हम बोलने वाले हैं एस्टर। यानी इस प्रकार से आपको नाम भी एग्जाम में लिखना है जिससे एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए। यानी जब एस्टर का हम हाइड्रोलाइसिस करवाने वाले हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो किसका निर्माण होता है प्रोडक्ट के रूप में। तो प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक अम्ल और साथ में बनने वाला है एथिल एल्कोहल। फिर हम बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होने वाला है। यानी CH3COOH, इस प्रकार से सूत्र होने वाला है एसिटिक अम्ल का। फिर हम बात करते हैं एथिल एल्कोहल, यानी साथ में ही निर्माण होता है एथिल एल्कोहल का। इसकी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है CH2H5OH, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है एथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड्स करने वाला है। तो अभिक्रिया की कोटि देखना चाहें तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने वाली है। यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होने वाली है एस्टर का जल अपघटन। तो अभिक्रिया की कोटि होती है एक, या इंग्लिश में बात करना चाहें तो 1 होती है। यहाँ dx/dt बराबर होने वाला है k और CH3COO C2H5, यानी एस्टर की सांद्रता पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करने वाला है। अतः यह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करने वाली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अभिक्रिया की कोटि एक होती है। तो इस प्रकार से जनरल इंट्रोडक्शन होने वाला है अभिक्रिया की कोटि। एक बार दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारकों के मोलों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और इसमें एग्जाम्पल आने वाला है एस्टर का जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है और इस प्रकार से इसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करने वाला है एस्टर की सांद्रता पर। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यानी अभिक्रिया की आणविकता या अणु संकेता, इसका सामान्य परिचय क्या होने वाला है। यानी अभिक्रिया की आणविकता या अणु संकेता क्या होती है। यानी ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। यानी किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली कुल स्पीसीज अणु, परमाणु या आयन जो एक साथ टक्कर करके उत्पाद का या प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, अभिक्रिया की आणविकता या अणु संकेता कहलाती है। यानी क्या इसकी सामान्य परिभाषा होने वाली है। यानी किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली कुल स्पीसीज, यानी कुल स्पीसीज में होने वाली यानी अणु, परमाणु या आयन जो एक साथ टक्कर करके क्या करती है उत्पाद का निर्माण करती है, उसे हम बोलने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता। फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें यानी 2Hi यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल होंगे, ये टूट जाएंगे यानी H2+I2 में। यानी इस प्रकार से सेशन होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट। यानी परिभाषा की बात करना चाहिए अभिक्रिया की आणविकता किसे कहेंगे। यानी किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली कुल स्पीसीज
और कुल स्पीसीज में यहाँ पे होने वाले हैं अणु, परमाणु या आयन अभिक्रिया में भाग लेते हैं और टक्कर के फलस्वरूप या आपस में टक्कर के उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे हम बोलने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता। इसका एग्जाम्पल होने वाला है 2HI, जो कि किसका निर्माण करते हैं, यानी H2+I2 का निर्माण करने वाले हैं। सेकंड एग्जाम्पल होने वाला है यानी N2+3H2, ये आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण करने वाले हैं, तो 2 मोल अमोनिया का निर्माण यहाँ पे होने वाला है। और इस विधि को हम बोलने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हेबर विधि से हम अमोनिया का निर्माण करने वाले हैं। यहाँ पे NH3 इसका नाम होने वाला है अमोनिया। N2 का नाम क्या होता है, डाई नाइट्रोजन। HI की बात करना चाहें तो हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी इस प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में तो अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। यानी आपको इस प्रकार से एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, यानी इस प्रकार से पेपर सोल्व करना है जब भी क्वेश्चन आए, यानी अभिक्रिया की कोटि तथा अणुसंख्यता में अंतर, तो इस प्रकार से आपको उसका आंसर करना होता है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें अंतर क्या होने वाले हैं, यानी अभिक्रिया की कोटि तथा अणुसंख्यता में अंतर क्या होते हैं उसकी बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, यानी एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि की हम बात कर लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि होती है, यानी इस प्रकार से पहला अंतर होने वाला है, यानी अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि होने वाली है। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक राशि होने वाली है, ये इसमें होने वाला है पहला अंतर। यानी कोटि क्या होती है, एक प्रायोगिक राशि होने वाली है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक राशि होने वाली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, यानी अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य या प्रभाज में हो सकता है। यानी जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसका मान शून्य या प्रभाज में हो सकता है। फिर हम बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता का मान कभी भी शून्य या प्रभाज में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से मेजर डिफरेंस होने वाला है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी ये अभिक्रिया एक से ज़्यादा पदों में संपन्न होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, यानी अभिक्रिया की आणविकता 1,2,3 पदों में संपन्न हो सकती है। यानी इस प्रकार से आज का सेशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तिनका तिनका बार बार उठाना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना अमूल्य सुझाव आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, यानी आपको एग्जाम में बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है इस सेशन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।